तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी और हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। तो सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में समझिए कि संसाधन उसे कहते हैं जिससे हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कलम है, चाहे कोई भी चीज़ हो जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें उसे ही संसाधन कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन उसे कहते हैं जिसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और संसाधन उसे कहते हैं जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो संसाधन का इतना ही परिभाषा है कि संसाधन उसे कहते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जिन वस्तुओं से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। ऐसा भी इसका बहुत सी परिभाषा है। तो जैसे जहाज ही ले लें, ये सबसे उपयोगी संसाधन है आदि। तो संसाधन हो गया। अब देखते हैं कि संसाधन होते कितने प्रकार के हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत संसाधन। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और मानवकृत संसाधन में वह संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। तो ये दोनों तो हो ही गया। वह संसाधन जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, भूमि आदि। अब आते हैं मानवकृत संसाधन। वह संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे मानवकृत
तो आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के आधार के स्थिति के आधार पर कितने संसाधन हैं, जैसे संभावित, संचित, विकसित, भंडार, यही सब है। तो अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो क्या होगा। सॉरी, फोन आ गया था। तो अब देखते हैं मानवकृत संसाधन। वह संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मानव संसाधन इत्यादि जो भी गाड़ी बस में, जैसे मोटरसाइकिल इत्यादि जो भी मानव बनाए हैं, बॉल ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं, इसे मानव की संसाधन कहते हैं आदि। तो ये हो गया। आप देखते हैं क्या है। हाँ, एक जिमरमैन ने एक बात कही है कि मानव होते नहीं, संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिमरमैन ने बात कही है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा? तो जिमरमैन ने कहा। जिमरमैन ने एक बात कही है। जिमरमैन एक बात कही है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। होते नहीं बनते हैं। जैसा कि देखे होंगे कि माटी को ही गलाकर लोहा बनाया जाता था। ये संसाधन थे नहीं, लेकिन संसाधन इन्हें बनाया गया है। ऐसा ही वो बहुत सी वस्तुएं हैं जो संसाधन होते नहीं लेकिन बनाए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। अब देखते हैं क्या है। संसाधनों का वर्गीकरण। तो पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के कितने वर्ग हैं? संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है ए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जैव तथा अजैव, और बी दूसरा है, पहला तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव, और दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। इसको 4 भागों को देखकर उसके बाद इसको देखते हैं कि कौन किस तरह है। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। समिति के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत,
सामुदायिक, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। और चौथा है विकास की उत्पत्ति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित भंडार और संचित, संभाव्य विकसित और संचित, संचित भंडार, संचित और भंडार भी है। तो संसाधनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा जैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित तथा संचित। तो ये हो गया। अभी देखते हैं इन दोनों को क्या कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा जैव, तो जैव तथा जैव जैव संसाधन, ऐसे संसाधनों की उत्पत्ति, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इन्हें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। जैव जैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैव संसाधन, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव संसाधन में मनुष्य आ जाता है, मनुष्य इसमें ये सजीव होते हैं। जैव संसाधन मानिए कि सजीव वस्तुओं को ही, सजीव प्राणियों को ही जैव संसाधन कहते हैं। मनुष्य, वनस्पति को निर्जीव मत समझिएगा, सजीव ही है। वनस्पति, मत्स्य है, मत्स्य और पशुधन आदि। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन को ही जैव संसाधन कहते हैं। इसको परिभाषा अगर लिखना हो तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जो जैव मंडल से होती है। मनुष्य जैव मंडल से ही प्राप्त हुआ है, वनस्पति भी जैव मंडल से प्राप्त हुई है, तो ये जैव संसाधन हो जाएगा। और जैव देखते हैं, जैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टान हो गया, धातु, खनिज, चट्टान, धातु एवं खनिज। जो वस्तुएं निर्जीव रहे उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन जिसमें जान होती है और अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होती है। तो ये दोनों तो हो ही गया। अब आते हैं क्या था, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन ते हो गया। अब आते हैं दूसरा बी, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो वह संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल को आदमी
बहुत बार उपयोग कर सकता है। जैसे सिंचाई लोग करते हैं और सिंचाई करने के बाद जल वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर जाता है और फिर वही जल वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके, या ऐसे समझिए कि उसको बर्फ़ बनाकर फिर उसको जल बना दिए और जल को फिर बर्फ़ बना दे, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन हो गया, जल हो गया। क्या कागज नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसको जला देने के बाद ये राख के रूप में बदल जाता है और इसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। एक बार जलाने के बाद, जैसे जला दिए तो एक बार दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग न किया जा सके। नवीकरणीय को लिख देते हैं, वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे तो उदाहरण तो है ही, एग्जाम्पल तो है ही। और है अनवीकरणीय संसाधन, वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सके वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम में यही पूछता है कि उपयोगिता के आधार पर कौन कौन संसाधन होते हैं, स्वामित्व के आधार पर कौन कौन संसाधन होते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में क्वेश्चन डालता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन डालना होगा तो वो डाल देगा कि संसाधन को परिभाषित कीजिए और संसाधन को वर्गीकरण अपने शब्दों में कीजिए, यही 5 नंबर में डालेगा। 2 नंबर में डालना हो तो यही डालेगा, उपयोगिता के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, उनके नाम और उनका उल्लेख कीजिए, तो यही डालेंगे और यही लिख देंगे सिंपल भाषा में। बस समझने का कोशिश कीजिए कि जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन है। जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे धातु हो और जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम कोयला आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जहाँ भी जाएंगे 11 12 में सब जगह यह मिलेगा कि नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ये लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं उपयोगिता हो गया और
स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को देख लेते हैं। सी स्वामित्व के आधार पर था ना, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन कौन होते हैं? सामुदायिक राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक राष्ट्रीय, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है, एनसीईआरटी बुक है, इसमें लिखा है कि ऐसे व्यक्तिगत सामुदायिक में हम लोग देख रहे हैं व्यक्तिगत समुदाय, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व है। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति की निजी स्वामित्व रखता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि निजी संसाधन मतलब व्यक्तिगत समुदाय संसाधन उसे कहते हैं जिस पर किसी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, जैसे कार है और खेत खलिहान, तालाब, कुआं इत्यादि है, लेकिन वह सरकार को कुछ लगान भी देता है, तो उसे ही व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वह संसाधन